देश के 10 राज्यों में सूखे से हाहाकार। एबीपी न्यूज ने की 10 में से 8 राज्यों की पड़ताल। सूखे से फसल चौपट होने के बाद अब पीने के पानी का संकट। यूपी एमपी के बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में सूखे ने कमर तोड़ी। केंद्र सरकार से इन राज्यों को मिली मदद भी जिंदगी चलाने के लिए काफी नहीं। बुंदेलखंड में सूखे से हालात इतने बदतर हैं कि बंदूकों के साए में हो रही है पानी की रखवाली। यूपी में बुंदेलखंड के 7 जिलों और एमपी के आधा दर्जन भर जिलों का बुरा हाल। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में बांध पर पानी की रखवाली के लिए नगर पालिका ने तैनात किए हैं बंदूकधारी गार्ड। ये इस बात की देखरेख करते हैं कि किसान खेती के लिए पानी न चुरा लें। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला है कि इस साल बुंदेलखंड में सिर्फ 23 दिन ही बारिश हुई। आमतौर पर यहां 52 दिन बारिश होती है। सूखे की वजह से भारी पलायन। सूखे की चपेट में आए बुंदेलखंड के ज्यादातर घरों में सन्नाटा। गांव छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में शहर जा रहे हैं लोग। घरों में लटका ताला। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में सूखे की वजह से जिंदगी संकट में। पानी के टैंकर में लूट को देखते हुए लातूर और उस्मानाबाद में धारा 144 लगाई गई ताकि टैंकर के पास भीड़ न जमा हो सके। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में हालात इतने गंभीर हैं कि लोगों को 15 दिन में एक बार टैंकर से पानी मिलता है। हफ्ते भर में एक परिवार को मिलता है 200 लीटर पानी। मराठवाड़ा के 11 में से 7 बांध सूखे। मराठवाड़ा में हालात इतने गंभीर कि लोगों को 15 दिन में एक बार टैंकर से पानी मिलता है। हफ्ते भर में एक परिवार को मिलता है 200 लीटर पानी। मराठवाड़ा के 11 में से 7 बांध सूखे। कर्नाटक भी कर रहा है 40 साल में सबसे बड़े सूखे का सामना। सूखे से हालात इतने खराब कि बीदर जिले के नरसिंह मंदिर में दर्शन बंद किए गए। यहां जिस गुफा में हमेशा पानी रहता था वो अब सूख गई है। कर्नाटक के बीदर जिले में हालात इतने खराब हैं कि एक घड़ा 1 घंटे में भरता है। बीदर में लोग आधी बाल्टी से नहाते हैं। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान भी सूखे की चपेट में। छत्तीसगढ़ में शादी में पानी के इंतजाम के लिए बैठती है पंचायत। सूखे के बाद भी महाराष्ट्र में आईपीएल के मैच कराने के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर। मुंबई, नवी मुंबई और पुणे के स्टेडियम में पिचों को सरकारी पानी देने से रोकने की मांग। महाराष्ट्र में 3 स्टेडियम्स में पिचों के रखरखाव के लिए करीब 60,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ल ने कहा है सूखे पर महाराष्ट्र सरकार की मदद को तैयार है। बीसीसीआई और आईपीएल सभी मैच तय मैदानों पर ही होंगे। सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की राहत का पैसा किसानों तक नहीं पहुंचने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भले ही आपदा प्रबंधन को लेकर कानून बनाया हो, लेकिन इसका लाभ किसानों को नहीं मिलता। सूखे को लेकर एबीपी न्यूज की पड़ताल पर बोली केंद्र सरकार। कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा हालात बेहद खराब, सरकार हर संभव मदद में जुटी है। पठानकोट हमले की जांच करके गई पाकिस्तानी जांच टीम की रिपोर्ट लीक। हमले को भारत का ड्रामा कहा, सबूत नहीं देने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी जांच टीम ने एनआईए अफसर तंजील की हत्या पर कहा भारत में मुस्लिम अधिकारी की हत्या हुई है। भारत पठानकोट का सच दबाना चाहता है। पाकिस्तान की जांच टीम का एक और आरोप यह है कि भारतीय अधिकारियों ने उनके साथ सहयोग नहीं किया, सिर्फ कुछ चुनिंदा जगहें ही दिखाई। ये सब जानकारियां पाकिस्तानी जेआईटी की उस रिपोर्ट के आधार पर हैं जो मीडिया में लीक हुई है। कुछ ही दिनों में जेआईटी की रिपोर्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सौंपी जाएगी। पाकिस्तान की रिपोर्ट पर एनआईए सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान का नकारात्मक रवैया दिखाती है रिपोर्ट। एनआईए सूत्रों ने कहा कि रिपोर्ट में अगर ऐसा है तो इससे साफ है कि जांच रिपोर्ट में आईएसआई की चली है, जो हर बात के लिए भारत पर हमला बोलती रहती है। एनआईए सूत्रों का कहना है कि हमने पाकिस्तान की जांच टीम का पूरा सहयोग किया, उन्होंने भी हमें सहयोग का वादा किया था। फिलहाल पाकिस्तान के आधिकारिक बयान का इंतजार है। पाकिस्तान की जांच टीम की लीक रिपोर्ट के बाद देश में विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बोला सरकार पर हमला। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला। कहा प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेके। केजरीवाल ने कहा मोदी ने आईएसआई को बुलाकर भारत माता के साथ धोखा किया। प्रधानमंत्री मोदी देश से माफी मांगे। केजरीवाल ने पूछा प्रधानमंत्री मोदी की वजह से भारत की विदेश नीति फेल। प्रधानमंत्री मोदी बताएं नवाज के साथ क्या डील हुई, उनकी क्या मजबूरी है। आप प्रवक्ता आशुतोष ने कहा मोदी का आईएसआई प्रेम हैरानी भरा है। कहा आप आईएसआई को बिरयानी खिलाएंगे और तंजील अहमद की मौत पर आंसू नहीं बहाएंगे तो ये बेहद गंभीर बात है। बीजेपी ने कहा है कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो दुनिया के सामने आएगा, भारत अपना काम कर रहा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान की जांच टीम की रिपोर्ट को लेकर जो खबरें आ रही हैं उन पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। एनआईए अफसर तंजील अहमद की हत्या के 3 दिन बाद भी नहीं पकड़े गए हत्यारे। बिजनौर और आसपास के इलाकों में छापा मार रही है एनआईए, एटीएस और यूपी पुलिस की टीमें। यूपी पुलिस के एडीजी दलजीत चौधरी ने कहा है कि तंजील अहमद की हत्या में पुलिस की जांच आपसी दुश्मनी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी तक आतंकी एंगल को छोड़ा नहीं गया है। तंजील अहमद की जांच में जुटी यूपी पुलिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। आज बिजनौर में एडीजी दलजीत चौधरी के पहुंचने के पहले लोकल पुलिस ने 10 मिनट में ढूंढ डाले खाली कारतूस।
यूपी पुलिस ने 3 दिन पहले शादी की 2 तस्वीरें तंजील के परिवार को दिखाई हैं और उन दोनों के बारे में परिवार से पूछा है। तंजील के भाई रागिब का कहना है कि 2 फोटो में से एक में दिख रहा शख्स शादी में मौजूद नहीं था, दूसरी तस्वीर धुंधली है, इसलिए पहचान पाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम का आगाज। इस कार्यक्रम के तहत नया कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक लोन मिल सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा के सेक्टर 62 में हुए कार्यक्रम में स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए 1.25 लाख लोगों को इस कार्यक्रम के तहत लोन मिलने की जानकारी दी। दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के लिए शुरू हुई स्टैंड अप इंडिया योजना के मौके पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस ने पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम का कभी भला नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा में हुए कार्यक्रम में 5100 ई रिक्शा बांटे। कहा, ई रिक्शा चलाने वाले अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि अगली पीढ़ी को रिक्शा न चलाना पड़े। कार्यक्रम में खुद ई रिक्शा के जरिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा के कार्यक्रम में जमकर की वित्त मंत्री अरुण जेटली की तारीफ। कहा, जेटली ने वित्त मंत्रालय से गरीब लोगों को जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का बिना नाम लिए विजय माल्या और पनामा पेपर्स के आरोपियों पर निशाना। कहा, अमीर लोग लोन लेकर रकम छिपाने के लिए अड्डे खोज रहे हैं और बाहर भाग रहे हैं। देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस पहले सफर पर ठीक 100 मिनट में दिल्ली से आगरा पहुंची। शुक्रवार को छोड़कर हर दिन चलेगी गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस सुबह 10:09 पर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना हुई और पूरे 100 मिनट में 11:49 पर आगरा पहुंच गई। गतिमान एक्सप्रेस देश में बुलेट ट्रेन चलाने की दिशा में बड़ा कदम। ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगरा पहुंची। गतिमान एक्सप्रेस में एयर होस्टेस की तरह रेल होस्टेस भी हैं जो यात्रियों की आवभगत और मार्गदर्शन करती हैं। गतिमान एक्सप्रेस में शानदार खाना और मनोरंजन का भी इंतजाम। ट्रेन में वाईफाई की सुविधा। गतिमान एक्सप्रेस कल से रोज दिल्ली आगरा के बीच दौड़ेगी। शुक्रवार को नहीं चलेगी ये गाड़ी। दिल्ली से आगरा तक का सफर करने में एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत को लगे 3 घंटे। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से शुरू किया था सफर। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन सेवा में अब एसी ट्रेन भी जुड़ने जा रही है। लोकल एसी में कई सुविधाएं मेट्रो ट्रेन की तरह होंगी। एसी ट्रेन शुरू होने की तारीख का ऐलान अभी नहीं। देश को मिली एक और सौगात। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के सीएम खट्टर ने 6 लेन वाले कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। टैक्स बचाने के लिए विदेश में कंपनी बनाने के इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे पर अमिताभ बच्चन का बयान। कहा, रिपोर्ट में छपी किसी कंपनी को नहीं जानता, मेरे नाम का गलत इस्तेमाल। अमिताभ ने कहा है कि वो सी बल्क शिपिंग कंपनी लिमिटेड, लेडी शिपिंग लिमिटेड, ट्रेजर शिपिंग लिमिटेड और ट्रम्प शिपिंग लिमिटेड नाम की कंपनियों में नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया था कि अमिताभ इन कंपनियों में डायरेक्टर थे। पनामा खुलासे पर अमिताभ की सफाई के बीच उनके पुराने दोस्त अमर सिंह ने कहा है कि अगर अमिताभ जेल गए तो वो उनसे मिलने जेल जरूर जाएंगे। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा, पनामा मामले में जांच हो रही है कि पैसा काला धन है या नहीं। पनामा की कंपनी मोसेक फोंसेका से लीक हुई गोपनीय जानकारी में दुनिया की कई हस्तियों ने इस कंपनी के जरिए अरबों रुपए की संपत्ति छिपाई है। पनामा से लीक हुई लिस्ट में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, डीएलएफ के प्रमोटर केपी सिंह और उद्योगपति गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी जैसे लोगों के नाम शामिल। आरबीआई ने ब्याज दर घटाई। अगर बैंकों ने घटाए रेट तो कम हो सकती है होम लोन की ईएमआई। शेयर बाजार को नहीं भाया रेपो रेट घटाने का रिजर्व बैंक का फैसला। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 25,000 के नीचे पहुंचा। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत भी 29 पैसे गिरी। गहनों पर 1% एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ देश भर के सर्राफा कारोबारियों के हड़ताल का आज 35वां दिन। सरकार कह चुकी है नहीं हटाएगी एक्साइज ड्यूटी। सर्राफा कारोबारियों ने इलाहाबाद में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का पुतला जलाया। एक्साइज ड्यूटी का विरोध कर रहे ज्वेलर्स ने नोएडा में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाकर विरोध करने की कोशिश की। पुलिस ने हिरासत में लिया। मैसूर लैब ने मैगी पर फाइनल जांच रिपोर्ट कोर्ट में जमा कराई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपकर जवाब देने को कहा। असम के नलवाड़ी में अमित शाह ने चुनावी रैली में कहा, कांग्रेस वोट बैंक के लिए बांग्लादेशियों को घुसाती रही। 15 साल से असम में भ्रष्टाचार का बोलबाला। नलवाड़ी में अमित शाह ने कहा, वोट के लिए नलवाड़ी में ऐसे बटन दबाना कि करंट इटली में लगे। दूसरे दौर की वोटिंग 11 अप्रैल को होगी। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया को लिखी चिट्ठी में चुनाव आयोग ने लिखा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पर्ची वाले एटीएम पर 5,412 करोड़ रुपए खर्च होंगे। किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर पर्ची वाली ईवीएम मशीन की व्यवस्था करने के लिए कहा था ताकि वोट देने वाले को पता चले कि उसका वोट सही तरीके से डल गया है। केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर ने वाराणसी में कहा, राहुल गांधी असफल नेता हैं, कांग्रेस में ही उनको कोई नेता नहीं मानता। 25 अप्रैल से फिर शुरू होगा संसद का सत्र। 13 मई तक चलेगी संसद। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने दी जानकारी। केरल में चुनाव के दौरान सीएम
होमन चांडी पर सोलर घोटाले की आरोपी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। सिखों का मजाक बनाने वाले चुटकुलों पर रोकथाम के लिए एसजीपीसी ने 10 लोगों की कमेटी बनाई। कमेटी सुप्रीम कोर्ट में अपना सुझाव रखेगी। नैनीताल हाईकोर्ट में हरीश रावत ने राष्ट्रपति शासन के खिलाफ संशोधित याचिका लगाई। कहा, बहुमत के बावजूद उनकी सरकार को निलंबित कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई। टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा की खुदकुशी के मामले में मुंबई पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड राहुल राज पर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया। राहुल राज पर प्रत्यूषा को खुदकुशी के लिए उकसाने का केस, प्रत्यूषा के माता पिता और दोस्तों के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है। अभिनेत्री राखी सावंत ने दावा किया है कि प्रत्यूषा ने अपने बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह की वजह से जान दी। दूसरे लड़की के साथ राहुल के अफेयर की वजह से प्रत्यूषा ने की खुदकुशी। राखी सावंत का दावा है कि राहुल की गर्लफ्रेंड का एक वीडियो बना प्रत्यूषा की मौत की वजह। राखी के मुताबिक प्रत्यूषा ने वो वीडियो देख लिया था। राखी कह रही हैं कि मुंबई पुलिस को देंगी वो वीडियो। बिहार में पूरी तरह शराबबंदी लागू। 1 अप्रैल से देसी शराब पर पाबंदी के 4 दिन बाद अब अंग्रेजी शराब पर भी पाबंदी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में पूर्ण शराबबंदी को मंजूरी। अब किसी होटल या बार में भी नहीं परोसी जाएगी शराब। नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में आर्मी की कैंटीन में शराब की बिक्री पहले की तरह जारी रहेगी। बिहार में अब किसी भी तरह की शराब पीने, बेचने और बनाने पर पाबंदी। नीतीश कुमार ने कहा, चुनावी वादा पूरा, अब सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद पर आगे बढ़ना है। नीतीश ने कहा, महिलाओं के आंदोलन से प्रेरित होकर शराबबंदी लागू की। अब ताड़ी भी हाट, बाजार जैसी सार्वजनिक जगहों पर नहीं बिकेगी। बिहार बिना शराब पर पूरी तरह पाबंदी लगाने वाला देश का चौथा राज्य। गुजरात, नागालैंड और मिजोरम में शराब पर पूरी तरह से बैन है। राजस्थान के अजमेर में विदेश से आए 2 प्रेमी जोड़ों के साथ 5 युवकों ने की बदसलूकी। एक विदेशी युवती के साथ रेप की भी कोशिश। बचाने की कोशिश करने वाले को भी पीटा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ऊंची जाति के एक शख्स की मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में 3 दलित लड़कों को नंगा करके बेरहमी से पीटा गया। राजस्थान के बीकानेर में दलित छात्रा के रेप और हत्या के आरोपी टीचर को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। गिरफ्तार वार्डन ने खुद को कहा बेकसूर। कॉलेज संचालक को गिरफ्तार करने की मांग पर कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली के सिविल लाइंस में कल रात तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने निजी कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले सिद्धार्थ शर्मा को टक्कर मारी। सिद्धार्थ की मौत। करीब 2 महीने पहले हुए 12वीं क्लास के छात्र अंकित के अपहरण और हत्या का केस सुलझाने का पुलिस का दावा। एक नाबालिग सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के अमरेली के पारेख कॉलेज में लगातार दूसरे दिन 25 नकलची और एक डमी छात्र पकड़ा गया। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले कॉलेज में नकल की पोल खोली थी। मुंबई से सटे भाईंदर में दूषित पानी की वजह से सैकड़ों लोग बीमार, 7 की हालत नाजुक। महानगर पालिका की ओर से दूषित पानी की सप्लाई का आरोप। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 दिन पहले बीजेपी नेता मुरली कृष्ण पर नक्सली हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। 2 अप्रैल के सीसीटीवी वीडियो में देखिए कि कैसे एक नक्सली मंदिर में पूजा कर रहे बीजेपी नेता मुरली कृष्ण के करीब आकर उन्हें गोली मार देता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 22 अप्रैल से शुरू होने वाले सिंहस्थ के लिए साधु संतों का आना शुरू। जन अखाड़े के संतों ने गाजे बाजे के साथ सिंहस्थ की पहली पेशवाई निकाली। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ के लिए आ रहे साधु संतों की टोली और अखाड़ों का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। संगम नगरी इलाहाबाद में तेज गर्मी का कहर। बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। 43 डिग्री के पार पहुंचा पारा। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में पारा चढ़ा। दिल्ली में तापमान आज करीब 40 डिग्री, कल 38.8 डिग्री तक गया था पारा। 2 दिन पहले तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया था। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद बने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 फॉर्मेट के कप्तान। शाहिद अफरीदी कप्तानी छोड़ चुके हैं। आज कोच वकार यूनुस ने भी अपने पद से जा सकता है। ओप्पो F1 Plus स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। फोन की कीमत है 26,990 रुपए। 16 मेगापिक्सल्स के फ्रंट कैमरे से लैस है फोन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में लॉन्च 4 इंच वाले एप्पल आईफोन SE के 64 GB मॉडल की कीमत भारत में 48,000 होगी। मॉडल पूजा मिश्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अभिनेत्री सनी लियोनी से 100 करोड़ के हर्जाने की मांग की। मानहानि का है आरोप।